शब्द सुनते ही पुराने खजानों और एक टाइमलेस स्टोर ऑफ वैल्यू की इमेजेस आती है। सदियों से गोल्ड वेल्थ और सिक्योरिटी का सिंबल रहा है, इकोनॉमिक तूफानों और पॉलिटिकल उठापटक में भी टिका रहा। इन्वेस्टर्स ने हमेशा गोल्ड को एक सेफ हेवन माना है, मुश्किल टाइम्स में एक रिलायबल एसेट। फिर आई क्रिप्टोकरेंसीज, एक डिजिटल रेवोल्यूशन। बिटकॉइन जो सबसे पहला था, उसने डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस का वादा किया और हजारों ओल्ड कॉइन्स उसके पीछे आए। क्रिप्टोकरेंसीज सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क्स पर होती हैं, क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर्ड, और इन्होंने इन्वेस्टर्स की नई जनरेशन को हाई रिटर्न्स और इनोवेशन के पोटेंशियल से अट्रैक्ट किया है। आज गोल्ड का ट्रेडिशनल अपील क्रिप्टो के डिसरप्टिव पोटेंशियल के साथ खड़ा है, इसलिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए इनका कंपैरिजन बहुत जरूरी है। क्या आपको गोल्ड की रिलायबिलिटी के साथ रहना चाहिए या डिजिटल एसेट्स की हाई ग्रोथ, हाई रिस्क दुनिया को अपनाना चाहिए? ये वीडियो गोल्ड, XAU USD और क्रिप्टो मार्केट को कंपेयर करेगा, उनके स्ट्रक्चर्स, वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी, रेगुलेशंस, प्राइस ड्राइवर्स और रियल वर्ल्ड यूजेस को एक्सप्लोर करेगा। इन एस्पेक्ट्स को समझकर आप बेहतर डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मार्केट या कॉम्बिनेशन आपके 2025 और उसके बाद के फाइनेंशियल गोल्स के लिए फिट है। लेट्स डाइव इन। गोल्ड, खास तौर पर XAU USD, ज्यादातर हाईली लिक्विड फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होता है। US डॉलर के अगेंस्ट कोट होता है और लगभग 24 घंटे हफ्ते में 5 दिन एक्सेसिबल रहता है। ट्रेडिंग ओवर द काउंटर होती है, जिसमें बैंक्स और ब्रोकर्स का ग्लोबल नेटवर्क शामिल होता है। साथ ही फ्यूचर्स, ETFs और फिजिकल बुलियन के जरिए भी एक्सेस मिलता है। मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे लंदन और न्यूयॉर्क गोल्ड की डीप लिक्विडिटी को ड्राइव करते हैं। क्रिप्टोकरेंसीज इसके उलट स्पेशलाइज्ड एक्सचेंजेस पर ट्रेड होती है। सेंट्रलाइज्ड जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस या डिसेंट्रलाइज्ड जैसे यूनिस्वाप जो 24/7 साल के 365 दिन ऑपरेट करती हैं। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर यूजर्स फंड्स डिपॉजिट करते हैं और ऑन ऑर्डर बुक्स के जरिए ट्रेड करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर ट्रेड्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए पीयर टू पीयर होते हैं। सिक्योरिटी अलग अलग होती है, इसलिए कई लोग क्रिप्टो को पर्सनल वॉलेट्स में स्टोर करते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल के लिए क्रिप्टो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी इवॉल्व हो रहा है। नए प्लेटफॉर्म्स और मैकेनिज्म्स तेजी से आ रहे हैं। वोलेटिलिटी गोल्ड और क्रिप्टो को अलग करती है। गोल्ड अपनी स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, जो इसे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के दौरान एक क्लासिक सेफ हेवन बनाता है। इसके प्राइस मूव्स आमतौर पर मेजर्ड होते हैं, जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। क्रिप्टो वहीं दूसरी तरफ अपने वाइल्ड स्विंग्स के लिए इनफेमस है। घंटों में डबल डिजिट मूव्स आम बात है, जो स्पेकुलेशन, न्यूज और यंग मार्केट की वजह से होते हैं। ये वोलेटिलिटी बड़े प्रॉफिट का पोटेंशियल देती है, लेकिन इसमें हाई रिस्क भी होता है। गोल्ड लगभग 24/5 ट्रेड होता है, वीकेंड्स पर बंद रहता है, जबकि क्रिप्टो कभी नहीं सोता। ट्रेडिंग दिन रात नॉन स्टॉप चलती है। इस ऑलवेज ऑन एनवायरनमेंट का मतलब है कि क्रिप्टो प्राइसेस कभी भी ड्रामेटिकली चेंज हो सकते हैं, जिसके लिए कांस्टेंट विजिलेंस की जरूरत होती है। ट्रेडर्स के लिए गोल्ड प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफर करता है, क्रिप्टो एडेप्टेबिलिटी मांगता है। इन डिफरेंसेस को समझना हर मार्केट में रिस्क मैनेज करने के लिए की है। लिक्विडिटी ये बताती है कि आप किसी एसेट को बिना उसकी प्राइस को हिलाए कितनी आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। गोल्ड, खास तौर पर XAU USD, दुनिया के सबसे लिक्विड एसेट्स में से एक है, जिसमें टाइट स्प्रेड्स और मैसिव डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं। इसका मतलब है कि बड़े ट्रेड्स स्मूथली और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। मेजर क्रिप्टोकरेंसीज जैसे बिटकॉइन और इथेरियम भी टॉप एक्सचेंजेस पर हाई लिक्विडिटी एंजॉय करती हैं, लेकिन छोटे ओनल्ट कॉइन्स को बिना प्राइस स्लिपेज के ट्रेड करना काफी मुश्किल हो सकता है। गोल्ड में बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करना आमतौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। क्रिप्टो में लिक्विडिटी कॉइन और एक्सचेंज के हिसाब से बहुत अलग होती है। मार्केट पैनिक के दौरान क्रिप्टो लिक्विडिटी तेजी से सूख सकती है, जिससे एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है। किसी भी एसेट को ट्रेड करने से पहले हमेशा उसका लिक्विडिटी प्रोफाइल चेक करें, खासकर फास्ट मूविंग क्रिप्टो स्पेस में। एफिशिएंट ट्रेडिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि आप समझें कि लिक्विडिटी कहाँ स्ट्रेंग है और कहाँ नहीं। गोल्ड मैच्योर, वेल एस्टैब्लिश्ड रेगुलेशंस के तहत ऑपरेट करता है। XAU USD की ट्रेडिंग मेजर फाइनेंशियल अथॉरिटीज देखती हैं और फिजिकल गोल्ड स्ट्रिक्ट लॉज और सिक्योर स्टोरेज ऑप्शंस से प्रोटेक्टेड रहता है। गोल्ड ETFs और फ्यूचर्स रेगुलेटेड एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। इसके उलट क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रैगमेंटेड है
और तेजी से इवॉल्व हो रहा है। अलग अलग देश बिल्कुल अलग अप्रोचेस अपना रहे हैं। ये रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बढ़ा देती है। सिक्योरिटी एक और चैलेंज है। हालांकि ब्लॉकचेन सिक्योर है, एक्सचेंजेस हैक हुए हैं और स्कैम्स आम बात हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स के साथ सेल्फ कस्टडी ज्यादा कंट्रोल देती है, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर पर डाल देती है। गोल्ड में इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स के लिए थेफ्ट का रिस्क कम होता है। क्रिप्टो में यूजर की डिलीजेंस क्रिटिकल है। इन सेफ्टी नेट्स और पिटफॉल्स को नेविगेट करना अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एसेंशियल है। गोल्ड की प्राइस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से शेप होती है। सेंट्रल बैंक पॉलिसी, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क और यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ। ये एक क्लासिक हेज है। जब मार्केट्स पैनिक करते हैं या इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड की डिमांड और प्राइस अक्सर बढ़ जाती है। सेंट्रल बैंक के एक्शंस और ज्वेलरी और इंडस्ट्री से फिजिकल डिमांड भी रोल प्ले करते हैं। क्रिप्टो प्राइसेस वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, एडॉप्शन रेट्स, सिक्योरिटी न्यूज और खासकर सोशल मीडिया से एम्प्लीफाइड मार्केट सेंटिमेंट से ड्राइव होते हैं। रेगुलेटरी डेवलपमेंट से शार्प मूव्स आ सकते हैं, जैसा कि बड़े होल्डर्स व्हेल्स के एक्शन से भी हो सकता है। हाइप और फियर तेजी से बबल्स या क्रैशेस ट्रिगर कर सकते हैं। गोल्ड के ड्राइवर्स वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, क्रिप्टो के डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल हैं। हर मार्केट को क्या मूव करता है ये समझना अपने ट्रेड्स को टाइम करने के लिए क्रूशियल है। गोल्ड की स्ट्रेंथ्स हैं स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी और स्टोर ऑफ वैल्यू और इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज के तौर पर एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। ये पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करता है और इसे खरीदना या बेचना आसान है, लेकिन लिमिटेड ग्रोथ और कोई इनकम ऑफर नहीं करता। साथ ही फिजिकल गोल्ड के लिए स्टोरेज कॉस्ट्स भी हैं। क्रिप्टो का अपील है एक्सप्लोसिव ग्रोथ पोटेंशियल, डिसेंट्रलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल है और नई फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज ऑफर करता है। लेकिन क्रिप्टो हाईली वॉलेटाइल है, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी का सामना करता है और हैक्स और स्कैम्स के लिए वल्नरेबल है। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स हो सकती है और कुछ कॉइन्स के एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। गोल्ड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को सूट करता है। क्रिप्टो उन लोगों के लिए है जिनका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है। इन प्रोज एंड कॉन्स को वे करने से आपको अपने गोल्स के लिए राइट फिट चुनने में मदद मिलती है। गोल्ड की वैल्यू सिर्फ इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। ये ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेंटिस्ट्री और मेडिसिन में भी प्राइस्ड है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से। कल्चरल डिमांड, खासकर इंडिया और चाइना में, इसकी प्राइस को सपोर्ट करती है। इंडस्ट्री में गोल्ड की कंडक्टिविटी और कोरोजन रेजिस्टेंस इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेस के लिए एसेंशियल बनाती है। क्रिप्टो, जिसे अक्सर स्पेक्युलेटिव माना जाता है, रियल वर्ल्ड यूजेस ढूंढ रहा है। बिटकॉइन और लाइटकॉइन ग्लोबल पेमेंट्स इनेबल करते हैं और स्टेबल कॉइन्स फास्ट, लो कॉस्ट ट्रांसफर्स फैसिलिटेट करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और एनएफटीज को पावर करती है। डिजिटल ओनरशिप और बिजनेस प्रोसेसेस को रेवोल्यूशनाइज कर रही है। क्रिप्टो स्पेस अभी भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन इसकी यूटिलिटी तेजी से एक्सपेंड हो रही है। गोल्ड और क्रिप्टो दोनों सिर्फ इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा हैं। वे अलग अलग तरीकों से फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस गोल्ड और क्रिप्टो ट्रेडिंग दोनों में की है। ट्रेडर्स चार्ट्स और पैटर्न्स, मूविंग एवरेजेस और आरएसआई जैसे इंडिकेटर्स का यूज करके ट्रेंड्स और एंट्री पॉइंट्स ढूंढते हैं। लेवरेज दोनों मार्केट्स में अवेलेबल है, जो गेन्स और लॉसेस को एम्पलीफाई करता है। गोल्ड ट्रेडर्स कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस यूज करते हैं, जबकि क्रिप्टो ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स एक्सचेंजेस पर और भी हायर लेवरेज एक्सेस करते हैं। हाई लेवरेज का मतलब है कि छोटे प्राइस मूव्स पोजीशंस को वाइप आउट कर सकते हैं, खासकर वॉलेटाइल क्रिप्टो मार्केट्स में। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एसेंशियल है। स्लिपेज, जहां ट्रेड्स एक्सपेक्टेड प्राइसेस से खराब प्राइसेस पर एग्जीक्यूट होते हैं, दोनों मार्केट्स में हो सकता है, खासकर वोलेटिलिटी के दौरान या इलिक्विड एसेट्स के साथ। क्रिप्टो में स्लिपेज अक्सर छोटे कॉइन्स के लिए या सडन मार्केट मूव्स के दौरान ज्यादा सीवियर होता है। इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मास्टर करना सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए वाइटल है। गोल्ड और क्रिप्टो अलग अलग इन्वेस्टमेंट पाथ्स ऑफर करते हैं। गोल्ड स्टेबल, रेगुलेटेड और ट्रस्टेड है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए एक क्लासिक एंकर। क्रिप्टो डायनामिक, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड है, जो डिजिटल इनोवेशन में विश्वास रखने वालों और वोलेटिलिटी हैंडल कर सकने वालों को अपील करता है। आपकी चॉइस आपके गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करती है। गोल्ड उन लोगों को सूट करता है जो प्रिजर्वेशन और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं।
क्रिप्टो उन लोगों के लिए है जो ग्रोथ के पीछे हैं और बड़े स्विंग्स एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। कई इन्वेस्टर्स दोनों में एलोकेट करके बैलेंस पाते हैं, गोल्ड स्टेबिलिटी के लिए, क्रिप्टो पोटेंशियल अपसाइड के लिए। आप जो भी चुने सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं, खासकर स्पेक्युलेटिव